तो जवाब ले राकेश सिन्हा साहब प्रोफेसर हैं। 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए। राकेश सिन्हा साहब पढ़े लिखे आदमी चीटिंग करते हैं। 5 काम गिनाइए। हाँ हाँ 5 काम गिनाइए सर, पढ़े लिखे एक आदमी। मैं अपनी बात रख लूं। हाँ 5 काम, हाँ मैं गिनवाता हूँ। देखिए 5 काम पहले आप गिन लीजिए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था किस तरह से बेहतर हुई है हम सब जानते हैं। जितने संज्ञेय जो गंभीर अपराध थे डीसीपी के घर में आग लग गई। दूसरी बात, गन्ना किसानों का 36,000 करोड़ रुपए बीच में नहीं बोल रहे। रात में लड़कियों को जला दिया क्या गया। तरीका साहब आपने सवाल पूछे हैं, अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे सर कैसे चलेगा? बाकी लोग भी इंतजार में रह जाएंगे ना विंडो में। सर आपने सवाल जवाब ले लेती हूँ, या तो आपने सवाल पूछा नहीं होता, आपने सीधे आपने बीजेपी से सवाल पूछा है तो मुझे जवाब लेना पड़ेगा ना। साहब प्लीज, ये कानून व्यवस्था है। ठीक है, डीसीपी के घर में आग लगा दी। ये आप गिना चुके हैं, जवाब सुन लेते हैं ना। डीसीपी के घर में ठीक आग लगा है दी। सर, ये आप 6वीं बार ये बोल रहे हैं, इसी डिबेट में 6वीं बार बोल रहे हैं। लाशों पर राजनीति हो रही है, कानून ठीक है, व्यवस्था अब मैं जवाब ले लेती हूँ वरना आप ही बोलते रह बताइए, जाएंगे। आगे बोलिए, बोलिए, आगे बोलिए सर, गौरव भाटी जी आगे बोलिए, आगे बोलिए सर। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले एक बात बोलूं, यहाँ ये हमारे हेडमास्टर नहीं है, बल्कि ये तो इस लायक भी नहीं है कि स्टूडेंट बनाया जाए हमारी क्लास में। आगे बोलिए, क्या बदतमीजी है भाई? आपने सवाल पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूं। सर हमें चीटिंग आगे बोलिए, नहीं बोलेंगे जाओ, नहीं बोलेंगे जाओ। अब मैं वो बोलूंगा जो मुझे बोलना है। चित्रा जी सुनिए, जी हम चीटिंग वालों के स्टूडेंट नहीं बनते। चित्रा जी ये गलत बात है, आप बने रह जाएंगे ना सर। चीटिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो हमारा मुद्दा ही नहीं है ना। आज के मुद्दे पर रहते हैं, समय चला जाएगा वरना वैसे भी बहुत कम टाइम है इस डिबेट में। जल्दी से गौरव भाटिया जी, बाकी लोग इंतजार करें। अब मैं दो बातें कहूंगा कम समय में, चित्रा जी मुसलमानों से नफरत है इन्होंने कह दिया। आप ये बताइए, औरंगजेब रोड नाम रखा था कांग्रेस सरकार ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे लेकिन उससे पहले भारतीय थे। ये नाम किसने रखा? नरेंद्र मोदी जी ने रखा। आपको मालूम है जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनसंख्या के अनुपात में 3 गुना कौन लाभार्थी है? मुसलमान है। 33% से लेकर 37% तक। अब बड़ी बात कहता हूं, आपने 2 बार ये बात बोली इस कार्यक्रम में, 1000 साल पुरानी बात को क्यों उखाड़ा जा रहा है? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप बताइए, गुरु तेग बहादुर जी, उनका सर कलम कर दिया गया, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का सर कलम कर दिया गया। अगर जिसने कलम किया है उसको आदर्श बनाएंगे, हीरो बनाएंगे, 1000 साल क्या 10,000 साल पुरानी बात भी होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। और एक बात और कहूंगा, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के लिए आदर्श थे, हमारे लिए भी आदर्श है। लेकिन अगर किसी ने जो इनके मोहम्मद साहब है उनका कत्ल किया होता और दूसरा समुदाय कहता कि हम इनको हीरो मानते हैं, आप बताइए, अभी नागपुर में कहा चादर में आयत लिखी है तो वहां दंगा भड़का दिया इन्होंने। और अगर किसी के गुरु का सर कलम कर दिया और जिसने किया है उसको आदर्श बताएंगे, ये कितना उचित है? सहिष्णु सबको होना चाहिए, एक दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और जो गलत करेगा तो आक्रांताओं के लिए जगह नहीं है। हम लोग बिल्कुल दीवार बन के सामने खड़े हो जाएंगे और विरोध करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से मनोज काका जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए चित्रा जी, एक तो यह है कि आपके संवाद में मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करी गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है, तो उसको पहले तो हटा दिया जाए, उसको माफी मांगनी चाहिए। नहीं राकेश सिन्हा, एक सेकंड सर, मुझे लगता है कि इसको गलत तरीके से, मनोज काका जी, मुझे लगता है कि कई बार गलत तरीके से मैं स्पष्ट कर दूं। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मनोज काका जी सुनिए ना, 1 मिनट, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए, सभी का ऑडियो डाउन कीजिए। मैं जल्दी से बता दूं, यहाँ पर मेरे रहते हुए जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, किसी भी धर्म के जो भी धर्मगुरु हैं या जो भी नायक हैं उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं हो सकती है। उनकी ओर से उदाहरण के तौर पर अपनी बातें कही गई, उसको गलत तरीके से अगर हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे मनोज काका जी, तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत ज्यादा रायता फैलने लगेगा। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैंने गौर से सुना, और अगर उन्होंने गलत टिप्पणी की होती मैं तुरंत उनको फ्रेम से हटा दी थी। मनोज जी जल्दी से एक लाइन में अपनी बातें खत्म कीजिए आप, मैं सुन रही थी उनको गौर से। देखिए राकेश सिन्हा साहब कम से कम वैचारिक व्यक्ति हैं, उनमें कम से कम वैचार की ही है, बड़ा बुद्धिमत्ता से अपने लोगों का बचाव करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा साहब कि जिस दरमियान आप ये नहीं बताए, संभाजी महाराज का बहुत सम्मान है, हमारे सब लोग करते हैं, वो हमारे लिए नायक है, लेकिन मैंने एक दिन बहुत साधारण सवाल पूछा था
कि 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना था तो किस तरह से किन ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से रोक लगा दिया, किन ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से रोक लगा दिया। और एक समय में तो अकबर के मान सिंह काबुल के गवर्नर थे, ये भी इतिहास आपको पता होगा। अब मान सिंह के क्या परिवार के लोगों को इस देश ठीक है, वक्त में इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर अगर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। पक्ष विपक्ष के तमाम आरोप आपने सुन लिए, लेकिन आपको बताते चले औरंगजेब हो या फिर सैयद सालार मसूद गाजी, विवाद इनको लेकर सोच के कारण है। समाज का एक बड़ा तबका औरंगजेब को खलनायक के रूप में देखता है। इसकी वजह यह है कि औरंगजेब के 49 साल के शासन को दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार के तौर पर रूप में जाना जाता है। औरंगजेब के आदेश पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर शामिल है। उसके आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सर कलम किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज को यातना देकर मारा गया और भी न जाने कितने अत्याचार हुए। हिंदुओं पर उससे ज्यादा अत्याचार शायद ही किसी और शासक ने किया हो। यही कारण है कि जब औरंगजेब को लेकर बात होती है तो बहुसंख्यक समाज, जब महिमा मंडन किया जाता है औरंगजेब का, बहुसंख्यक समाज अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। ऐसी ही स्थिति महमूद गजनवी को लेकर भी है। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सोमनाथ मंदिर पर हमले में उसका भांजा सैयद मसूद सालार गाजी भी शामिल था। साथ ही उसने यूपी में भी कई मंदिरों को ध्वस्त किया। इसी वजह से हिंदू समुदाय के एक बड़े तबके की धारणा गाजी को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसके उलट इतिहास भी बताते हैं। उनका कहना है सैयद सालार गाजी आक्रांता नहीं बल्कि महान सूफी संत थे। दिक्कत बस इसी बात को लेकर है, एक समुदाय का खलनायक दूसरे का नायक है। लड़ाई इसी बात को लेकर है। जब तक हम खलनायकों और नायकों को लेकर उसके असली इतिहास के आधार पर एक जैसी राय इस देश के भीतर नहीं रखेंगे, तब तक यह विवाद यूं ही चलता रहेगा। अगर कोई अत्याचारी है तो उसे अत्याचारी ही कहा जाएगा, हीरो नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि सैकड़ों साल पुराने इतिहास के आधार पर अब गड़े मुर्दे उखाड़ना कतई ठीक नहीं। इन बातों पर सहमति बनेगी तभी जाकर ये विवाद खत्म होंगे। लेकिन क्या ऐसा समय आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।